124 दिन के लिए शुक्र की बिगड़ी चाल 5 राशियां रहे। सावधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल गुरु ज्योतिष पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जल्द ही शुक्र 124 दिन के लिए नई चाल चलने वाला है और मेष राशि को सताएंगे। जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे लंबी महादशा जो है वह शुक्र की आती है। 20 साल की शुक्र की महादशा आती है। शुक्र लग्जरी और एंटरटेनमेंट के कारक हैं। शुक्र तमाम तरह के धन के कारक भी हैं। विपुल धन शुक्र से आता है, लेकिन जब यही शुक्र पीड़ित गोचर में पीड़ित हो जाए तो यह बहुत अच्छा फल नहीं करते, यानी कि वह फल उन मोर्चों पर खराब करते हैं जिन जिन चीजों के शुक्र कारक हैं। तो शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में आ चुके हैं। मीन राशि जो है वह शुक्र की उच्च राशि है, लेकिन शुक्र यहां पर आकर पीड़ित हो जाएंगे, और पीड़ित भी कम समय के लिए नहीं बल्कि 124 दिन के लिए पीड़ित होंगे। नॉर्मली शुक्र का जो गोचर होता है वह एवरेज 27 दिन का होता है, लेकिन कई बार ग्रह मार्ग वक्री होता है, उदय अस्त होता है, सूर्य से दूर जाता है, करीब आता है। तो कई बार ऐसे ग्रह भी काफी लंबा समय गोचर में लगा देते हैं। शुक्र को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मीन राशि में आ गए हैं। यहां पर शुक्र राहु केतु एक्सेस में है। 12 मई को राहु का गोचर हो रहा है। स्वयं राशि में यानी कि कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा है। मंगल वक्री होकर मिथु राशि में आ चुके हैं। अब जब हम केंद्र निकालते हैं तो शुक्र का केंद्रीय प्रभाव जो है वह नेगेटिव हो गया है। यह चार्ट आपको बता रहा है गुरु इस समय 2 राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दृष्टि नहीं बन पाएगी। यहां पर शुक्र का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और यहां पर यह पीड़ित हो जाएंगे। राहु केतु का गोचर यहां पर रहेगा। ये तक तो राहु केतु के बीच रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसी बीच 2 मार्च को शुक्र जो है वक्री हो जाएंगे, वक्री होंगे, और लगभग इसी मार्च के आसपास शुक्र जो है वह अस भी हो जाएंगे और 25 मार्च को शुक्र उदय होंगे। वक्री अवस्था में रहते हुए उदय और अस्त होंगे। इसके साथ ही अप्रैल को शुक्र जो है वह मार्गी हो जाएंगे। जब मार्गी हो जाएंगे तो इसी बीच शुक्र के साथ साथ सूर्य का भी गोचर शुरू हो जाएगा। राहु के साथ साथ सूर्य का गोचर शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्च से लेकर अप्रैल के आसपास सूर्य मीन राशि में रहते हैं, तो सूर्य भी इन करेंगे। अप्रैल महीने में जब शुक्र सूर्य के एक्सेस में रहेंगे, राहु के एक्सेस में रहेंगे और आपके साथ केतु के एक्सेस में रहेंगे, यहां पर पीड़ित हो जाएंगे। इसके बाद मार्च को शनि राशि बदलेंगे। शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 को सूर्य भी आकर ज्वाइन कर जाएंगे। सूर्य आगे निकल जाएंगे अप्रैल को, लेकिन शनि फिर यहीं पर रहेंगे और यह पीड़ा जो शुक्र की है वह मई को जाकर खत्म होगी। जब शुक्र आगे निकल जाएंगे तो 124 दिन के लिए शुक्र पीड़ित अवस्था में रहेंगे। जब इतना अच्छा ग्रह, विलासिता का ग्रह, अपार धन का ग्रह, रोमांस का ग्रह पीड़ित अवस्था में चला जाएगा तो निश्चित तौर पर कुछ राशियों को इसकी समस्या जरूर होगी। शुक्र 2 राशियों के कारक, 2 राशियों के स्वामी हैं। पहली है वृषभ राशि, दूसरी है आपकी तुला राशि। तो इन दोनों राशियों के जातकों को परेशानी होगी, लेकिन 3 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। पहली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि में उष नक्षत्र में और अश्लेषा नक्षत्र में जितने भी जातक पैदा हुए हैं वह इस समय शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही होगी। दूसरी राशि जिसके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है वह वृश्चिक राशि है। अनुराधा नक्षत्र शनि का है, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का है। इन दोनों नक्षत्रों में पैदा होने वाले जातकों के ऊपर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है, तो यह चौथी राशि है जो प्रभाव में आ जाएगी। 5वीं राशि मीन राशि है। राशि के ऊपर भी इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। मीन राशि के उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों में पैदा होने वाले सारे जातकों के ऊपर इस समय शुक्र चल रहे हैं। तो जितने जातक हैं 30 से 50 साल की उम्र के, उनके ऊपर नहीं, शुक्र की महादशा चल रही है। 30 से 50 साल के लोगों जिनका जन्म नक्षत्र ये नक्षत्र में हुआ है उनके ऊपर इस समय महादशा है जो है वह शुक्र की ही चल रही है। जो रूलिंग प्लेनेट है शुक्र वह पीड़ित हो जाए, मीन इतने ट्रांजिट में इतने जबरदस्त तरीके से पीड़ित हो जाए तो वह आपको फल क्या ही कर पाएंगे। मीन भी आपके अच्छे फल, क्योंकि शुक्र ने अच्छे फल करने होते हैं, तो वह अच्छे फल नहीं कर पाएंगे।
बल्कि नेगेटिव फलों का जो है वह अंबार लग जाएगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि 3 राशियों के लिए रूलिंग प्लैनेट जो है पीड़ित हो रहा है, और 2 राशियां जो शुक्र की अपनी राशियां हैं उनके लिए राशि स्वामी ही पीड़ित हो रहा है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और आपका एक व्यू जाने अनजाने में किसी न किसी तरह हमारी आर्थिक सहायता करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस बारे में विस्तार से। सबसे पहली राशि जिसको इसका प्रभाव पड़ेगा वह राशि जो शुक्र की राशि है। हालांकि यहां पर गोचर 11वें भाव में होगा। शुक्र का गोचर 11वें भाव का अच्छा होता है, राहु का गोचर भी 11वें भाव का अच्छा होता है। तो यदि इसको नियमों के मुताबिक देखेंगे तो यह दोनों 11वें भाव में अच्छे गोचर में रहेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र पीड़ित हो गए हैं, शुक्र के साथ सूर्य और शनि भी आ जाएंगे, वह ज्यादा पीड़ित कर देंगे। शनि और सूर्य दोनों का गोचर भी 11वें भाव का अच्छा होता है। ये शनि, सूर्य, राहु, शुक्र के चारों ही 11वें भाव में अच्छे गोचर में होते हैं। लेकिन चूंकि शुक्र की अपनी एसेंसिस या नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो वह अपने अच्छे फल करता है। यहां पर वक्री होना, अस्त होना, इतने ज्यादा ग्रहों के प्रभाव में आ जाना, इस समय 29 मार्च को ग्रहण भी लगेगा, यह मीन राशि में ही लग रहा है। तो यहां पर 11वें भाव में जब ग्रहण लगता है तो निश्चित तौर पर वह बहुत सारी चीज को डिस्टर्ब कर देता है। तो वृषभ राशि के जातकों को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर आपकी सेहत के साथ चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। दूसरा, कोई भी फैसला करना है आपने तो एक ओपिनियन जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर स्थिति ऐसी बन रही है कि आपका 5वां भाव जो बुद्धि विवेक का भाव है, जिससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके ऊपर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि आ रही है। शुक्र तो खैर पीड़ित हो ही गए, लेकिन आपका 5वां भाव भी बहुत बुरे तरीके से पीड़ित होगा। कोई भी डिसीजन लेना है आपने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई डिस्कशन करनी है, कोई रिलेशनशिप को लेकर फैसला करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो एक बार किसी से राय जरूर करिएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र प्रॉपर्टी का कारक है, एसेस का कारक है, तो उस दिशा में भी यदि आप काम करेंगे तो वहां पर भी आप अपना जो है मैं डिसीजन किसी की राय लेकर ही करिएगा। शुक्र आपके लिए 6ठे भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। ये रोग आरण शत्रु का भाव होता है, लिटिगेशन, एलिगेशन, कंट्रोवर्सी का भाव होता है। तो यहां पर किसी की फाइनेंशियल या लीगल गारंटी मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी पहले तो पीड़ित है, दूसरा आपके 6ठे भाव में है। जब हम काउंट करते हैं तो 6ठे से 6ठा 11वां भाव होता है। यहां से 6ठे में जाना उसका अच्छा नहीं होता और उस भाव के फल ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि ही जो है वह आपके 6ठे भाव में आ रही है। यहां पर किसी की फाइनेंशियल गारंटी, लीगल गारंटी बिल्कुल भी ना ले, किसी भी अनावश्यक विवाद में ना पड़े। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। आपका तो वृषभ राशि के जातकों को अपने खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 6ठा रोग का भी भाव होता है। तो सेहत को लेकर थोड़ा सा सजग एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा। अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखिएगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, जैसे यहां पर शुक्र अस्त भी हो रहे हैं, वक्री भी हो रहे हैं, राहु केतु एक्सेस में आ रहे हैं, सूर्य शनि के साथ आ रहे हैं, ऐसी स्थिति यदि आपके चार्ट में है, जो लोग मैरिड है, घर में ही आपकी वाइफ शुक्र है, अपनी वाइफ को सरप्राइज करते रहिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट लाकर देते रहिए। ऐसा करने से आपको शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप गौशाला जा सकते हैं या आपके घर में गाय है तो शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करिए। इस उपाय को करने से शुक्र के आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल मिलते हैं। गौ माता को पेड़ा या आटे का या गुड़ का चारा डाल सकते हैं। शुक्रवार सुबह के दिन यह रेमेडी जरूर करिए, आपको निश्चित तौर पर शुक्र के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगली राशि की तरफ। दूसरी जो राशि है वो है मीन
राशि मीन राशि के ऊपर भी इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। मीन राशि के उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले सारे जातकों के ऊपर इस समय शुक्र चल रहे हैं। जितने जातक हैं 30 से 50 साल की उम्र के, जिस भी समय में पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र 30 से 50 साल की है, जिनका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, उनके ऊपर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। मीन आपको अच्छे फल, क्योंकि शुक्र ने अच्छे फल करने होते हैं तो वह अच्छे फल नहीं कर पाएगा। शुक्र 3 राशियों के लिए रूलिंग प्लैनेट है, वह पीड़ित हो रहा है, और 2 राशियां जो शुक्र की अपनी राशियां हैं, उनके लिए राशि स्वामी पीड़ित हो रहा है। शुक्र ऊंच के हो रहे हैं। शुक्र आपको यह फल दे देंगे। आपको सावधान करना बहुत जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, जैसे यहां पर शुक्र अस्त हो रहे हैं, बकरी हो रहे हैं, राहु के एक्सेस में आ रहे हैं, सूर्य शनि के साथ आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि आपके चार्ट में शुक्र है, तो यदि आप मैरिड हैं तो आपके घर में ही आपकी वाइफ शुक्र है। अपनी वाइफ को सरप्राइज करते रहिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर देते रहिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, तीसरी राशि जो है वह है तुला राशि। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर वैसे ही छठे भाव में आ जाएगा। अब छठे भाव का शुक्र का गोचर वैसे ही अच्छा नहीं होता, यह शुभ गोचर में रहेंगे। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव के स्वामी का छठे भाव में आ जाना अच्छा नहीं होता। अष्टम आपका छुपा हुआ धन होता है। अष्टम आपकी रिसर्च का भाव होता है। अष्टम लंबी बीमारी का भाव भी होता है। अष्टम आयु का स्थान भी होता है। अष्टम से दुर्घटना भी देखी जाती है। तो इसका मतलब है कि गाड़ी धीरे धीरे चलाएं, किसी की भी फाइनेंशियल गारंटी मत लें और सेहत का ध्यान जरूर रखें। यह चीजें आपके साथ हो सकती हैं। क्योंकि शुक्र राशि के स्वामी हैं, तो राशि के स्वामी का छठे भाव में जाना वैसे ही अच्छा नहीं है। छठा भाव अच्छा भाव नहीं होता। शुक्र वैसे भी काल पुरुष की पत्रिका में छठे भाव में नीच के फल करते हैं, तो तुला राशि के लिए शुक्र वैसे भी छठे में जाएंगे तो अच्छा फल नहीं करेंगे। शुक्र का छठे भाव में जाना तुला राशि के लिए अच्छा नहीं है। तो यहां पर यह थोड़ा सा जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र आपके पार्टनर का कारक होता है। यदि आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से रखें। शुक्रवार में भाव को देख रहे हैं और छठे भाव में जब इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा लगेगा तो 12वां भाव आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। जो विदेश का भाव होता है वह सारी यह